हमें सेहत पर मेल आया नम्रता का। 27 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका एक सवाल था। सवाल ये कि हमारी कोहनियों और घुटनों की जो स्किन है वो इतनी डार्क क्यों होती है हमारे बाकी शरीर की स्किन के मुकाबले। नम्रता बताती हैं कि उनकी कोहनियां बहुत ज़्यादा डार्क दिखती हैं, जिसकी वजह से वो सहज महसूस नहीं करती। उन्होंने कई स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का भी इस्तेमाल किया है, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो चाहती हैं कि हम एक्सपर्ट से बात करके घुटनों और कोहनियों की जो स्किन होती है उसे लाइट करने के घरेलू उपचार बताएं। साथ ही अगर ये घरेलू उपचार जो उपाय हैं वो काम नहीं करते हैं तो कॉस्मेटिक इलाज भी बताएं। वैसे नम्रता ने जिस दिक्कत का जिक्र किया है वो बेहद आम है, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे घुटने और कोहनी की जो स्किन है वो इतनी ज्यादा डार्क क्यों होती है। हमारी एल्बोज यानी हमारी कोहनी और हमारे घुटने यानी हमारी नीज, यहाँ की स्किन सराउंडिंग स्किन से यूजुअली डार्क होती है और इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यहाँ की स्किन थिक होती है, बिकॉज इन जगह पे रिपीटेडली फ्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रगड़ खाते हैं, तो उसकी वजह से ये स्किन यहाँ पे थिक हो जाती है, जिसकी वजह से वो डार्क लगती है। सेकेंड कारण, यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसलिए यहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा, उसकी वजह से भी ये डार्क दिखती हैं। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं जैसे सन एक्सपोजर, या आपको कोई चोट लगी हो, उसकी वजह से कोई फ्रिक्शन हुआ हो और उसमें PIH यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई स्किन डिजीज रही हो जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, अकैंथोसिस, उसकी वजह से भी आपकी एल्बोज डार्क हो सकती हैं। वैसे तो ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि जब वहाँ फ्रिक्शन हो तो वहाँ पे बॉडी स्किन को थिक करके डार्क कर देती है, लेकिन आप इससे बच सकते हैं फ्रिक्शन अवॉइड करके। सो कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपके नीज या एल्बोज पे फ्रिक्शन आ रहा हो, यहाँ तक कि जब हम बैठते हैं तो अक्सर हम अपना पूरा वेट अपनी एल्बोज पे टिका देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन या रगड़ने से यहाँ की स्किन डार्क हो जाती है। और साथ साथ अगर आप कोई ऐसा कोई हैबिट है जैसे आप बहुत ज़्यादा स्क्रब कर रहे हैं, एक्सेसिव स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज जितना आप स्क्रब करेंगे उतना बॉडी डेड स्किन प्रोड्यूस करेगी, स्किन थिक हो जाएगी और स्किन वहाँ पर डार्क लगेगी। और अवॉइड करने के साथ साथ ऐसा आप घर पे क्या कर सकते हैं जिससे आपके एल्बोज और नीज का कलर सराउंडिंग स्किन से मैच कर जाए। तो ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास आपकी किचन में जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडा बाइकार्बोनेट, एलोवेरा, लेमन जूस, बेसन, कच्चा दूध, दही, विनेगर, ये सब एलोवेरा, ये सब मॉइस्चराइजिंग, एक्सफोलिएटिंग और हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर आप रेगुलरली यूज़ करें तो स्किन हाइड्रेट भी होगी, एक्सफोलिएट भी होगी और उसका कलर लाइट भी होगा। आप यूज़ कर सकते हैं बेसन, जिसमें आप कच्चा दूध ऐड करें और उसे एक्सफोलिएट करें, या आप विनेगर और दही का हाफ एंड हाफ मिक्सचर अगर लगाते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों होते हैं जिसकी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ लाइट करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको वो स्किन को हाइड्रेट भी करना चाहिए, जिसके लिए ओटमील और एलोवेरा आर वेरी गुड हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स। जो भी आप यूज़ करें प्लीज़ आप डेली यूज़ कीजिए मिनिमम 1 महीने के लिए, सो दैट आप कुछ रिजल्ट्स देख सकें। और अगर होम केयर में आप कुछ ऑइंटमेंट्स ओवर द काउंटर पिकअप करना चाहें तो उसमें AHA, BHA, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, लैक्टिक एसिड, कोजिक एसिड, एजिलिक एसिड, ये इंग्रेडिएंट्स वाले ही इंग्रेडिएंट्स आप लीजिए। उसमें यूरिया भी हो सकता है क्योंकि आप ये बॉडी पर यूज़ कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपके घर पर है, जो एक्सफोलिएशन के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग और लाइटनिंग भी करता है, वो है ओटमील। तो अगर आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, उसमें सॉल्ट और ओटमील डाल के उसका एक मिक्सचर बनाएं, उसमें आप 2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं, तो ये एक एक्सीलेंट मिक्सचर बन जाता है जो ये सब काम आपकी स्किन पे करेगा। इसे आप एक बॉक्स में भी सेफ स्टोर कर सकते हैं और डेली आपको 10 मिनट तक इसे अपनी एल्बोज और नीज पे एक्सफोलिएट करना है। नाउ एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास बहुत ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्सफोलिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेजर्स यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल लेजर्स, क्यूसू-चेंडियाक लेज़र, या हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग मेडिकल ग्रेड केमिकल पील्स लाइक TCA, फिनॉल या ग्लाइकोलिक एसिड। उसके साथ साथ स्किन पॉलिशिंग भी ऊपर की स्किन को रिमूव करके और स्किन को लाइट करती है।
तो याद रखिए कि डार्क एल्बोज और नीज के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक्सफोलिएशन हो, जो बहुत कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है, बिकॉज इस एरिया में कोई ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती हैं। हमारी कोहनी और घुटनों की स्किन डार्क क्यों होती है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये एकदम नॉर्मल है, पर अगर आप एकदम सहज महसूस नहीं करते हैं तो इसे लाइट करने के घरेलू उपचार और कॉस्मेटिक इलाज दोनों उपलब्ध हैं। आप ट्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उन्हें कोविड से जुड़े कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा खतरे भी होते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जेनेटिक, डायबिटीज़ या फिर कई बीमारियां या फिर डाइट। आज हम बात करेंगे डाइट की। हाई ब्लड प्रेशर वालों को अक्सर ये कहा जाता है कि अपनी डाइट में नमक को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब ऐसा क्यों होता है ये समझ लीजिए। आपके शरीर में सोडियम का एक नेचुरल बैलेंस होता है, पर जब आप डाइट में ज़्यादा सोडियम लेते हैं तो ये नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है। आपके शरीर में शुरू हो जाता है फ्लूइड रिटेंशन, यानी पानी और बाकी फ्लूइड शरीर में स्टोर होने लगते हैं। क्यों? ताकि आपका शरीर एक्स्ट्रा नमक बाहर निकाल सके। इससे आपकी धमनियां यानी ब्लड वेसल की सतह पर खून का प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है। नतीजा हाई ब्लड प्रेशर। अब कितना नमक दिन भर में काफ़ी है, ये हमें बताया डाइटिशियन सौम्या ने। एक इंसान को दिन भर के खाने में 5 ग्राम नमक लेना चाहिए, यानी 1 चम्मच, जिसमें 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। अब सोडियम अलग चीज़ होती है। हम लोग अक्सर नमक और सोडियम दोनों को आपस में कोरिलेट करके बोलते हैं, पर सोडियम थोड़ा डिफरेंट है। अब आप अपना सोडियम इंटेक यानी सोडियम का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं? टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम करें। खाने में वो चीज़ें खरीदें जिसमें सोडियम फ्री या फिर लो सोडियम या फिर अनसॉल्टेड लिखा हो। साथ ही वो चीज़ें खाइए जिसमें हाई फाइबर हो, जैसे सेब, केला, ड्राई फ्रूट्स, कद्दू, दाल, राजमा, छोले वगैरह। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे विटामिन B12 के लिए आप अपने खाने में कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि आमतौर पर जो वेजिटेरियंस होते हैं, शाकाहारी लोग होते हैं, उनके खाने में विटामिन B12 की कमी रहती है, खासकर उन लोगों के जो दूध या दूध से बनी चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, विटामिन B12 क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर शालिनी ने। वो बताती है कि विटामिन B12 कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। दिल, मांसपेशियों के सिस्टम और तंत्रिकाओं यानी नर्व्स के लिए अच्छा होता है। विटामिन B12 आपके नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए मददगार साबित होता है। साथ ही कार्डियोवास्कुलर यानी दिल की बीमारी वाले लोगों और डायबिटिक लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। खाने की किन चीज़ों में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके बारे में डॉक्टर शालिनी कहती हैं कि विटामिन B12 बकरी और चिकन के लिवर, फिश जैसे कि टूना और अंडे में पाया जाता है। इनके अलावा ये दूध और दूध से तैयार हुई चीज़ें जैसे कि दही, चीज़, पनीर और इनसे फोर्टिफाइड कुछ अनाज भी पाया जाता है। विटामिन B12 सप्लीमेंट के तौर पर भी आता है, लेकिन किसी भी तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।